हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल आस्किंग स्टडी ऑफ वे ऑफ सक्सेस। मैं हूं आपका एजुकेटर शिव मिश्रा। यदि आप बोर्ड परीक्षा 2027 देने जा रहे हैं तो आपके मन में बहुत सारी क्यूरियोसिटी होगी। सर, हमारी बोर्ड की कॉपी कैसे आने वाली है, कैसे रहती है गुरुदेव हमारी बोर्ड की कॉपी। तो ये सारे मन में सवाल रहते हैं, तो आज हम आपको लेकर आए यहाँ पे डेमो यूपी बोर्ड एग्जाम की कॉपी। जी हाँ, इसी प्रकार से आपकी रहती है। और अच्छा, कैसे रहती है, मैं जो मुझे कैसे पता, तो मैं आपको बता दूं। मैं आपका प्राइवेट फॉर्म भर के यूपी बोर्ड एग्जाम में देता रहता हूँ। तो जब आपका यूपी बोर्ड एग्जाम होता है तो मैं प्राइवेट फॉर्म भर देता हूँ कोई ना कोई विषय से, और मैं जाके अपीयर हो जाता हूँ। और उससे पता चलता है कि कैसी आपकी कॉपी आ रही है, कैसे आपके पेपर पैटर्न बन रहे हैं। उससे क्या रहता है बेटा, मुझे खुद को एक्सपीरियंस आता है, तभी तो हम आपको सिखाते हैं, है कि नहीं। तो इस प्रकार से बेटा आपका क्या रहता है, बोर्ड की कॉपी जो है रहती है। ऊपर देखेंगे तो आपका क्यूआर कोड रहता है। अच्छा, क्यूआर कोड से प्रॉफिट ये रहता है कि अब वो कॉपी नहीं बदलती, मतलब हर एक कॉपी का अपना अपना कोड होता है, और उस क्यूआर कोड के माध्यम से उसकी एक यूनिकनेस बना देता है। मतलब आपका बदला नहीं जाता। पहले क्या होता था, कॉपी बदल दी जाती थी, बीच का पन्ना निकाल के फ्रंट पेज अलग करके तो दूसरे कॉपी दूसरे में बदल दी जाती थी। लेकिन अब एक एक कॉपी का एक पूरा पूरा कोड होता है। तो यहाँ पे आपको क्यूआर कोड देखने को मिलेगा। ये अपना यूपी बोर्ड है, ठीक है ना, माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश इंटरमीडिएट। यदि हाई स्कूल का है तो यहाँ पे हाई स्कूल लिखा रहेगा। कुछ इस प्रकार से रहेगी आपकी कॉपी। और ऊपर यहाँ पे लिखा रहेगा बेटा, परीक्षार्थी उत्तर पुस्तिका के किसी भी भाग में अपना जो है बेटा नाम नहीं लिखेंगे। ठीक है ना, यहाँ पे वो डायरेक्ट मेंशन किए रहेंगे कि अपना नाम नहीं लिखेंगे। अब कहेंगे गुरु जी, जब हम लेटर लिखेंगे तब कैसे करेंगे, जब हम लेटर लिखेंगे तब कैसे करेंगे। तो लेटर में आपको अ ब स लिखना होता है। क्या लिखना होता है, अ ब स। अगर हिंदी का लिख रहे हैं तो, अगर आप इंग्लिश का लिख रहे हैं, ABC लिख दीजिए जहां पे नाम लिखा जाता है, या XYZ लिख दीजिए। आपको अपना नाम बेटा बोर्ड की कॉपी में कहीं भी लिखने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है ना। फिर यहाँ पे रहेगा निम्नांकित क्रमांक 1 से 6 तक की पूर्ति परीक्षार्थी स्वयं करेंगे। अब नीचे आपको बस 1 से 6 तक की पूर्ति करना रहेगा, 1 2 3 4 5, 5 और 6, बस ये 6 तक भरेंगे। बाकी का सर कौन भरेगा। अरे भैया, बाकी का जो आपको भरना रहेगा वो एग्जामिनर भरेगा, आपको कुछ भी नहीं भरना है। सबसे पहले बेटा आपको यहाँ पे रहता है भरने के लिए क्या, परीक्षार्थी का अनुक्रमांक अंकों में, परीक्षार्थी का अनुक्रमांक बेटा शब्दों में। अब यहाँ पे बेटा बात आती है, जैसे कि जब आप बोर्ड एग्जाम का रिजल्ट आता है तो आप देखते हैं तो जो बहुत सारे बच्चों की कॉपियां जो होती है, आप देखेंगे जब रिजल्ट आता है तो वहां पे 0 0 रहता है या फिर शो ही नहीं करता। पता है क्यों, ऐसा क्या कारण होता है। ऐसा ये कारण होता है बेटा, क्योंकि वो जो होते हैं ना, वो यहाँ पे रोल नंबर सही से लिखते ही नहीं। जब यहाँ से आप सही रोल नंबर नहीं भरेंगे तो आपका कोई भी वहां पे नंबर शो नहीं करेगा। फिर आपके बोर्ड एग्जाम में बेटा कोई नंबर नहीं शो करेगा। रिजल्ट आएगा तो वहां पे 0 0 रहेगा या फिर डैश डैश रहेगा। इसका मतलब ये है कि आपने अपना रोल नंबर सही से भरा ही नहीं। जब आप अपना रोल नंबर सही से भरे ही नहीं तो एग्जामिनर क्या चढ़ाएगा, क्या चढ़ाएगा भाई। आपने तो रोल नंबर लिखा ही नहीं ना। आपको रोल नंबर यहाँ पे सही से भरना है, ठीक है। अच्छा, इसके साथ साथ आपको पेज के अंदर भी आपको अच्छे से भरना है। यहाँ पे आपको देखने मिलेगा राइट कॉर्नर की तरफ रोल नंबर। अगर मान लीजिए कॉपी में नहीं दिया है रोल नंबर भरने के लिए, तो आप खुद से ऊपर डाल के रोल नंबर भर दिया करें। 3 4 पेज में लास्ट में रोल नंबर डाल के साइन करा दिया करिए, ठीक है ना। चलिए हम देख लेते हैं। मान लीजिए आपका बेटा यहाँ पे रोल नंबर है 10 अंकों का। पहले क्या होता था, पहले जब हम लोग थे तो 6 अंकों का होता था, लेकिन अब बेटा 10 अंकों का आने लगा है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक हम रोल नंबर ले रहे हैं, 9321032101। ये हमारा बेटा क्या हो गया, 10 नंबर का रोल नंबर हो गया, 10 अंकों का रोल नंबर हो गया। यहाँ पे अंकों में बोला है तो अंकों में ही भरेंगे। अब इसी को किस में भरना है, शब्दों में। आप कहेंगे गुरु जी शब्दों में हम कैसे भरें, क्या हम लोग 9 अरब में जाए, खरब में जाए, ऐसे नहीं भरा जाता। तो जैसे यहाँ पे 9 लिखे हैं तो आप यहाँ पे लिख देंगे 9। फिर 3 है तो 3, फिर 2 है तो 2, फिर 1 है तो कितना बेटा 1, फिर 0 है ना तो यहाँ पे 0 लिखा जाएगा, फिर 3 है ना तो कितना 3, फिर 2 है तो कितना 2,
फिर 1 है तो कितना 1, फिर 0 है तो कितना 0, फिर 1 है तो कितना 1। इस प्रकार से आपको बेटा रोल नंबर भरना होता है। स्टूडेंट कहाँ करते हैं गलती, बस यही कर देते हैं। वो क्या करते हैं 9 अरब 9 खरब, अरे नहीं जाना बेटा, आपको ऐसे ही भरना है क्योंकि ये 10 अंकों का है। अच्छा, इसको भरें कैसे, आप अपना एडमिट कार्ड खोल लीजिएगा, कम से कम 3-4 बार मिला लीजिएगा, क्योंकि बेटा नहीं तो साल भर की मेहनत खराब चली जाएगी। अगर रोल नंबर गलत हुआ तो साल भर की मेहनत खराब चली जाएगी। उसके बाद विषय, विषय में आपका जो भी विषय रहेगा आपको कॉपी में भी मिलेगा, मतलब आपके उसमें एडमिट कार्ड में नहीं है तो आपका जो बेटा पेपर रहेगा उसमें मिल जाएगा। जैसे मान लीजिए हमारे हिंदी का मॉडल पेपर है, तो यहाँ पे जो विषय रहेगा लिखा रहेगा, और ये पेपर कोड होता है। 2 चीज ध्यान देना, यहाँ पे आपका विषय लिखा रहेगा और यहाँ पे पेपर कोड होता है। जैसे आप 12वीं से हैं मान लीजिए, तो 12वीं के कौन से बच्चे हैं बेटा, साइंस के बच्चे हैं तो सामान्य हिंदी रहेगा। कला वाले बच्चे हैं तो बेटा केवल हिंदी लिखा रहेगा। कला वाले बच्चे हैं तो केवल हिंदी रहेगा। अगर आप साइंस वाले बच्चे हैं तो यहाँ पे सामान्य हिंदी रहेगा। ये बात विशेष तौर पे आप लोग ध्यान देंगे। ये पेपर कोड होता है। पेपर कोड जो होता है 3 अंक होते हैं और 2 ठो अल्फाबेट होते हैं जो कि कोष्टक में होता है। तो जैसे यहाँ पे पेपर कोड क्या है 302 BT BF BZ कुछ भी हो सकता है, क्योंकि हिंदी का जो सेट होता है बेटा वो 7 सेट बनते हैं। हिंदी का, फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, बायोलॉजी का, इंग्लिश का। क्लास 12 में ये 7 पेपर कोड बनते हैं। क्लास 10 के भी 7 कोड बनते हैं, 7 सेट पूरे उत्तर प्रदेश में। और आपका 12वीं में भी जो है यूपी बोर्ड में कुल आपके 7-7 सेट बनते हैं। अन्य विषय के 1-2 सेट भी ले लेते हैं क्योंकि वहां पे बहुत बच्चे कम होते हैं, बट इनमें बच्चे ज्यादा होते इसलिए 7 सेट बनते हैं। ठीक है ना, इतनी मेरी बातें आपको समझ में आई बेटा, चलेगा। अब यहाँ पे आ जाएंगे विषय। जो विषय रहेगा, विषय मान लीजिए हमारा बेटा सामान्य हिंदी, तो यहाँ पे आप भर देंगे सामान्य हिंदी। क्या भर देंगे, सामान्य हिंदी भर देंगे। अब प्रश्न पत्र में क्या लिखेंगे, तो प्रश्न पत्र बेटा केवल होता है। यहाँ पे हिंदी का पेपर 1 होता है 2, सर 1 ही होता है, यहाँ पे हमेशा हमेशा केवल भरेंगे। अंग्रेजी का भर रहे हैं तो वहां पे ऑनली भरना पड़ेगा, अंग्रेजी का भर रहे हैं ऑनली, और हिंदी का भर रहे हैं तो केवल भरना पड़ेगा। उसके बाद प्रश्न पत्र पर अंकित संकेतांक, अभी मैंने आपको क्या बताया, क्या लिखा था 302 BA 302 DB कुछ भी हो सकता है। तो यहां मान लीजिए हमारा 302 DA है तो DA भर देंगे, जो भी आपका रहेगा पेपर कोड। ऐसा नहीं कि आपको जो मैंने बताया वही, अगर नहीं आ रहा है तो आप अपने एग्जामिनर, यानी जो एग्जामिनर कौन है, जो आपके टीचर होते हैं उनसे डरना मत। वो वही टीचर है जो आपके स्कूल में पढ़ाते, तो डरने की क्या जरूरत है? आराम से पूछना, ठीक है ना। उसके बाद परीक्षा का दिन, जो भी परीक्षा का दिन रहेगा, मान लीजिए हमारा सोमवार है तो सोमवार, बुधवार है तो बुधवार। परीक्षा की तिथि जो रहेगा आपका 23/2/2027 है तो 2027 डाल देंगे। पाली प्रथम है तो प्रथम, और द्वितीय है तो यहाँ पे द्वितीय भर देंगे। इतना समझ में आया कि नहीं। फिर केंद्र का नाम, जो भी केंद्र का नाम रहेगा, मान लीजिए हमारा केंद्र का नाम है सर्वोदय शिक्षा सदन इंटर कॉलेज। इंटर कॉलेज यहाँ पे आप भर देंगे प्रयागराज, बस ये आपको भर देना है। और बेटा आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, और आपको कोई भी कॉलम नहीं भरना है, बस इतना करना है। इतने में आपका काम हो जाएगा। तो बोर्ड 2027 जो बोर्ड कॉपी रहेगी ऐसे ही आपको देखने मिलेगी, और ऐसे ही अपने नाम रोल नंबर को भरना है। तो अब बच्चे को किसी कोई डाउट तो नहीं है ना, अगर कोई डाउट है तो हम आपके साथ हैं, टेंशन मत लीजिएगा। छोटे छोटे वीडियो हम आपको बनाते रहेंगे ताकि आपको चीजों को अच्छे से समझ में आए। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। थैंक यू, टेक केयर, बाय, लव यू ऑल।